नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.3 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 की। बराबर है। अब एक्सरसाइज 7.3 है ना, टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उस पर डिपेंडेंट। तो कुछ में स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपको काम आ सकते हैं। इसकी मैंने लिस्ट बना दी है सो दैट कि आप इजीली कर सको। जैसे साइन एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस वाई, वैसे ही माइनस का। और इसको याद रखने के तरीके आपको पता है कि 11th में जो आपने पढ़ा होगा, जिधर भी, मेरे पास है किसी और टीचर के पास, उधर से आपने सीखा होगा। तो अभी उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल ये पॉज करके इतने जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए। ये और कुछ फॉर्मूलाज हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, 2sc इज इक्वल टू एस प्लस एस, 2cs इज इक्वल टू एस माइनस एस, 2cc इज इक्वल टू सी प्लस सी एस। ये कुछ और फॉर्मूलाज हैं। एस प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s minus s is equal to 2cs, c plus c is equal to 2cc and c minus c is equal to minus 2ss। और फाइनली ये फॉर्मूला, ये बहुत काम आएंगे, ये बहुत आपको काम आएंगे। डन। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फाइंड cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो, मैं आपको वापस एक बात आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि एक बात समझिएगा कि इधर एक से ज्यादा आंसर्स निकल सकते हैं। मैं आपको वो समझाऊंगा भी। एक थर्ड क्वेश्चन है ना इसका, वैसे ही सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स को i इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब cos स्क्वायर एक्स डी एक्स की बात चल रही है तो cos स्क्वायर एक्स का आप डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो। डिफरेंशिएशन होता तो 2 आ गया था, ऐसा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2 + 1 हो जाएगा, चेन रूल ऐसा नहीं होता। तो इसको हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, मतलब 1 प्लस cos 2x/2 dx, ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब सेपरेट कर दो इन दोनों को। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2x/2 dx। या आप चाहे तो 1/2 बाहर निकाल सकते हो। देखो, चलो 1/2 आप सीधा बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस cos 2x dx बचेगा। अब देखो, हाफ एज इट इज रहेगा। अब सीधा इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का क्या होगा बेटा, cos 2x का होगा sin 2x/2 और प्लस c। क्यों, cos का साइन होता है, प्लस साइन होता है, राइट। इंटीग्रेशन और 2 मल्टीप्लाई में, तो उसके साथ चेन रूल में डिवाइड में भी हमें डालना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े। ओके, उसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास, sin 2x cos 3x dx। मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में रख रहा हूँ। आ जाएगा नहीं, रख रहा हूँ, क्योंकि बड़ा जो एंगल है वो हमेशा पहले रखते हैं, छोटा एंगल हम बाद में रखते हैं। अब देखो, अभी हमने फॉर्मूला देखे थे। 2 sin cos का फॉर्मूला साइन प्लस साइन होगा। 2 cos साइन का भी फॉर्मूला क्या होगा, साइन माइनस साइन होगा। अगर cos पहले है तो साइन माइनस साइन लिखेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस साइन। आई इज इक्वल टू हाफ। देखो फॉर्मूला ही पुट कर है, साइन पहले तो दोनों का साइन, दोनों का एंगल प्लस हो जाएगा, 5x माइनस दोनों का एंगल माइनस हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला बोल रहा है कि साइन माइनस साइन। ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, आई इज इक्वल टू हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 5x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 5x का हो जाएगा cos 5x होल डिवाइड बाय 5, और माइनस साइन x का होगा प्लस cos x और बाद में प्लस c। कितना सिंपल था। ठीक है। उसी का थर्ड, अब देखो जैसे मैंने बताया था ना, इसको सॉल्व करने के दो तरीके। ये मेथड 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ। मेथड 1, i इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स।
ये रहा साइन 3x का फॉर्मूला। इधर से आप चेक करो साइन क्यूब एक्स क्या निकलेगा, तो माइनस कोसाइन क्यूब को इधर डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाय 4, ये उसका फॉर्मूला निकलेगा। बराबर है, तो फॉर्मूला पुट कर दूं, क्या फॉर्मूला निकलेगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4, क्या आएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइड बाय 4 dx। अब देखो 1/4 को तो आप बाहर निकाल लो, बराबर है, फिर क्या बचेगा आपके पास 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। 1/4 बाहर निकाल दिया, 3 साइन एक्स का क्या होगा माइनस 3 कॉस एक्स, माइनस साइन 3x का क्या होगा प्लस कॉस 3x और होल डिवाइड बाय 3 और प्लस 3। समझ में आ गया, समझ में आ गया बेटा सब लोगों को। ये फर्स्ट मेथड है, ये भी सही है। और अब मैं मेथड 2 करवा रहा हूँ आपको। मेथड 2 क्या है, तो देखो साइन क्यूब एक्स डी एक्स, साइन क्यूब एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। हाँ या ना तो बोल दो बेटा, हाँ या ना तो बोल दो पक्का। अब दोनों को सेपरेट कर दो। अब देखो एक बार क्या होगा 1 इंटू साइन एक्स डी एक्स माइनस दूसरी बार क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। देखो अब इसको सॉल्व करोगे साइन एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो लेट क्या करेंगे, लेट cos x इज इक्वल टू टी है, cos x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमारा यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स इज इक्वल टू टी माना है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्योंकि देखो माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी है तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी टी। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 प्लस टी, और टी की जगह पे हमने अज्यूम क्या किया है कॉस, तो कॉस क्यूब एक्स बाय 3 और प्लस टी। समझे, अब बोलो सर ये कहाँ से आया, तो ये और ये आंसर दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम है। इसको cos 3x में फॉर्मूला डाल दोगे, cos 3x में फॉर्मूला cos क्यूब x का, तो यही आंसर आएगा। तो दोनों से सेम आंसर आ सकता है, समझ रहे हो पक्का, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से देखिए। ब्लू कलर की पेन से लिखते हैं। क्या दिया हुआ है सबसे पहले, i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। साइन स्क्वायर का सीधा फॉर्मूला नहीं होता है, जैसे कॉस स्क्वायर का सीधा नहीं होता है, तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला देखो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा कॉस 2 कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने अभी देखा था 2 कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस 2x माइनस 1/2, कॉस 2x की जगह पे 2x प्लस 5 माइनस 1/2 dx। चेक कर लो, ये cos 2x है ना, ये रहा देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर पे ले लो 1 माइनस cos 2x बाय 2, सॉरी 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 मैंने इसलिए बोला कंफर्म कर लेते 1 माइनस cos 2x बाय 2 है, 1 माइनस cos 2x बाय 2, 1 प्लस cos 2x और 1 माइनस cos 2 और जो भी एंगल है वो होल डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा cos 4x प्लस 10 dx हो जाएगा। तो i की वैल्यू आपको एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस कॉस 4x प्लस 10 का साइन 4x प्लस 10 होल डिवाइड बाय 4
और प्लस सी। समझ रहे हो बेटा? कॉस का क्या होगा? साइन। कॉस का क्या होगा? साइन। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस। अब आ गया समझ में बेटा? चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। i इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे? cos 4x, बाद में क्या लिखेंगे? sin 3x dx। क्योंकि जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखा जाता है 1/2 से मल्टीप्लाई दिया 2 cos 4x sin 3x dx। तो i इज इक्वल टू हाफ। तो इसका फॉर्मूला पुट करो। 2 cos sin का फॉर्मूला क्या था? sin माइनस sin, मतलब sin 4x प्लस 3x कितना होगा? 4x प्लस 3x कितना होगा? 7x माइनस sin 4x प्लस 3x कितना होगा? x dx। तो i इज इक्वल टू हाफ। sin 7x को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस cos 7x बाय 7। cos sin x को क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस सी। समझ में आ गया? पक्का? ये सारे ऐसे ही क्वेश्चंस है, सारे इजी वाले क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गए स्टार्ट। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है? cos 6x पहले लिखूंगा, cos 2x बाद में लिखूंगा, cos 4x यहाँ पे लिखूंगा दिया। अब बोलो सर 2x क्यों लिखा? आप cos 6 4 और 2 भी लिख सकते हो, 4 2 6 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं एक बड़ा और एक छोटा लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, तो cos 6x cos 2x cos 4x dx। अब देखो cos 2cc का फॉर्मूला क्या होता है पता है? cos प्लस cos। अब देखो सिर्फ इसका फॉर्मूला होगा cos प्लस cos। cos दोनों का एंगल ऐड करो 8x प्लस cos दोनों का एंगल सब्ट्रैक्ट करो cos 4x इंटू 4x dx। अब क्या करो? अब देखो, अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? cos 8x इंटू cos 4x प्लस cos 4x इंटू cos 4x, तो क्या होगा? cos स्क्वायर 4x डी। अब दोनों को सेपरेट कर दो। ये हो गया फर्स्ट टर्म हमारा cos 8x cos 4x dx, प्लस ये हो गया हमारा दूसरा टर्म हाफ cos स्क्वायर 4x dx। ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये cos स्क्वायर का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी अप्लाई किया है, और यहाँ पे cos का फॉर्मूला जो हमें पता है क्या है? सीसी का फॉर्मूला नहीं होता है, 2cc का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करते हैं। ठीक है? सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं हाफ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1/4। 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा cos 8x cos 4x dx प्लस हाफ। यहाँ पे cos स्क्वायर 4x का फॉर्मूला क्या होगा? cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 8x डिवाइड बाय 2 dx। डन? अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 cos cos का फॉर्मूला हमने अभी अप्लाई किया, क्या? c प्लस c मतलब ऐड करो 8 प्लस 4 12 और 8 माइनस 4 4। 2 को बाहर, 2 को नहीं, 2 को एज इट इज रखना है। हाँ, वो 2 तो एक्चुअली फॉर्मूला है। तो क्या होगा? cos 12x प्लस cos 4x dx प्लस 1/4। यहाँ पे देखो 4 बाहर आ गया, 1 प्लस cos 8x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 8x dx i 1/4। cos 12x का फॉर्मूला क्या होगा? sin 12x होल अपॉन 12। cos 4x का क्या होगा? sin 4x बाय 4 प्लस 1/4। इसका क्या होगा? x। समझ रहे हो? x होगा प्लस cos 8 का x का क्या होगा? sin 8x बाय 8 और प्लस c। अब चाहे तो 1/4 को कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या हो जाएगा? sin 12x बाय 12 प्लस sin 4x बाय 4 प्लस x प्लस sin 8x बाय 8 प्लस c। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। डन।
अब देखो ये साइन क्यूब वाला क्वेश्चन, साइन क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी देखा था। क्या साइन क्यूब का फॉर्मूला हमने देखा था ना, क्या है? देखो लिखा भी हुआ है, 3 sin x माइनस साइन 3x/4। 3 sin x, 3 sin x माइनस साइन 3x/4 डी। देखो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, 3 sin 2x+1 माइनस साइन 6x+3 और डिवाइड बाय 4। 4 को बाहर भी कॉमन निकाल लो, 4 को बाहर कॉमन निकाल लिया, 1/4। तो क्या होगा, 3 साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 2x+1 और डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 6x+3 होल डिवाइड बाय 6 और प्लस। समझ में आया? पक्का? कितना? देखो 2-3 स्टेप में आंसर निकल जाएगा इसका तो, बराबर है, बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। हाँ ये क्वेश्चन मेरा बहुत, मुझे मजा आता है ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ पता है? क्वेश्चन है आपका साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटक जाते हैं, मैं बोलता हूँ अटकने का जरूर नहीं। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब डीएक्स। तो एक बात याद रखो, साइन एक्स कॉस एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ बट 2 sin x cos x का फॉर्मूला था साइन 2x। मतलब मैं अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 sin x cos x और 2 से डिवाइड कर दूँ क्यूब डी। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, साइन 2x का क्यूब, मतलब ये हो गया साइन क्यूब 2x और 2 का क्यूब मतलब हो गया 8dx। अब इसको आप सेपरेट कर दो, 1/8 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला हमने क्या देखा था अभी, साइन क्यूब का फॉर्मूला होता है, हमने अभी देखा था क्या फॉर्मूला होता है, 3 sin x माइनस साइन 3x। 3 sin x, 3 sin 2x माइनस साइन 3x, तो 3 2 जा 6x होल डिवाइड बाय 4 dx। अब देखो ये 4 बाहर निकालो तो मतलब ये 1/12 हो जाएगा। 3 sin 2x का क्या होगा, माइनस 3 cos 2x/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। sin 6x का क्या होगा, cos 6x/6 और प्लस। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। डन। अब देखो ये वापस आ गया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, i इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। अब क्या करेंगे पता है, इसमें ऑड वालों को लेना है क्या, इवन वालों को नहीं लेने का। अब इवन वालों को भी लो तो कोई जरूर नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था, दो एक साथ चेक कर लो। क्या है पहला, साइन 3x साइन 2x साइन x dx। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 साइन 3x इंटू साइन एक्स को एक साथ लिख लो, साइन 2x को अलग छोड़ दो और dx। i इज इक्वल टू हाफ, ये 2 साइन साइन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, माइनस साइन, हाँ -2 साइन साइन का फॉर्मूला। ये देखो 2 साइन साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस कॉस प्लस कॉस। यस माइनस कॉस प्लस कॉस, ये उसका फॉर्मूला होगा, माइनस कॉस प्लस कॉस मतलब माइनस कॉस 4x प्लस कॉस 2x इंटू साइन 2x dx। अब i इज इक्वल टू हाफ, ये किस, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस 4x साइन 2x बराबर है, प्लस क्या होगा, cos 2x sin 2x dx। इस हिसाब से होगा। तो सर अब क्या करना है, अब वापस देखो इन दोनों में हम 2 2 का 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 sin 4x, सॉरी 2 sin तो नहीं है, cos है ना, cos 4x sin 2x प्लस 2 cos 2x
साइन 2x डी आई इज इक्वल टू 1/4। अब बताओ माइनस ऐसी चीज रहेगा 2 cos साइन का फॉर्मूला 2 cos साइन का फॉर्मूला साइन माइनस साइन साइन माइनस साइन तो साइन क्या होगा 6x बट आगे ऑलरेडी माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस साइन 2x और इसका आंसर क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा मतलब जो एंगल है उसका डबल साइन 4x dx। चलो अप्लाई करो सब में I इज इक्वल टू 1/4 माइनस साइन 6x का क्या होगा प्लस cos 6x बाय 6 साइन 2x का क्या होगा माइनस cos 2x बाय 2 और cos साइन 4x का क्या होगा माइनस cos 4x बाय 4 प्लस इजी। अब पेन चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन साइन 8x पहले लिखूंगा साइन 4x बाद में लिखूंगा। देखो किसकी कमी है फॉर्मूला बनाने के लिए 2 की कमी। हाँ आप देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करो तो इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करे उसमें ही होल डिवाइड बाय 2 पुट कर दो क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या है 2 साइन x साइन y का फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई बट आपको सिर्फ यही चाहिए तो ये 2 नहीं चाहिए तो 2 को नीचे लेके जाओ तो साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो यस कोई गलत नहीं है 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर फॉर्मूला पुट करो तो उससे बेटर है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो और उधर डिवाइड में 2 लिख लो वन एंड द सेम थिंग बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला अप्लाई करो। चलो इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन साइन का फॉर्मूला होगा माइनस कॉस दोनों को ऐड करो 12x प्लस कॉस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 4x होल डिवाइड बाय 2 dx। अब देखो हाफ को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। अब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। माइनस कॉस 12x का क्या होगा माइनस एज इट इज कॉस 12x का क्या होगा जल्दी से बोलो कॉस 12x का होगा साइन 12x बाय 12 प्लस कॉस 4x का क्या होगा साइन 4x। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हो और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ओहो अब आएंगे अच्छे वाले क्वेश्चन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने देखो ये फॉर्मूला देखा है ये यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला डिराइव करूँ तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। यहाँ से देखो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है ये सेट चला जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूला याद रखो बहुत कम आएंगे। ठीक है ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें देखो यहाँ पे तो सर 1 माइनस कॉस एक्स है और वहां पे 1 माइनस कॉस 2x था यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या फर्क पड़ता है तो की फर्क पैदा तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे मैं लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंगल ऑफ हो जाएगा और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 2 कैंसिल आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2 dx आई इज इक्वल टू tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर देखो डायरेक्ट tan स्क्वायर का सॉल्यूशन नहीं होगा पहली बात तो ये समझो बराबर tan x का होता ही नहीं है sec स्क्वायर x का होता है tan x तो tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। ठीक है sec स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x बाय 2 होल अपॉन हाफ है sec स्क्वायर x का क्या होगा tan x तो sec स्क्वायर x बाय 2 का tan x बाय 2 और जो भी एंगल होता है वो चेन रूल में अकॉर्डिंग टू डिवाइड में आ जाएगा माइनस एक्स प्लस सी तो इसको ऊपर भेज दो 2 tan x बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है आगे बढ़े बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 9
cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सुनिएगा बहुत ध्यान से, cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूला है। cos 2x ये एक ऐसा बंदा है जिसके 4-5 फॉर्मूला है। तो cos x उसका हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos 2x का एक फॉर्मूला था सबसे पहला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसके यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। मैंने आपको बता दिया क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 dx। आ गया समझ में। अब देखो इसको और भी तरीके से कर सकते हो, 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाला sin स्क्वायर x हो जाएगा, और उस हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो और तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरा तरीका ये भी है, अगर आपको हाफ एंगल में नहीं जाना हो तो। मैं वापस आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि भाई इंटीग्रेशन में अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। ये क्या हो जाएगा, cos x इंटू 1 cos x माइनस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos x 1 माइनस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो I इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा cos x माइनस cos स्क्वायर x, और नीचे क्या बचेगा sin स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू cos बाय sin, ये हो जाएगा आपका cot x cosec x माइनस cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका cot स्क्वायर x dx। cot x cos x किसका होता है, ये होता है माइनस cosec x का, और माइनस cot स्क्वायर x किसका होता है प्लस sec x tan x sec x का होता है। tan स्क्वायर x किसका होता है, tan स्क्वायर x तो किसी का भी नहीं होता है सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, cot स्क्वायर x को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू cosec x cot x। अब cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, cos x स्क्वायर x माइनस 1, बट आगे माइनस है तो माइनस cos x स्क्वायर x प्लस 1 dx। तो आई का आंसर क्या आएगा, चलो इसका फाइनली आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा माइनस cosec x, इसका आंसर आएगा प्लस cot x, और इसका आंसर आएगा प्लस x प्लस c। बराबर है। आगे बढ़े, कितना टाइम हुआ, 27 मिनट्स ही हुए। चलो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin पावर 4x sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x dx लिख सकता हूँ, बराबर है, या sin x इंटू sin क्यूब x लिख सकते हैं हम। हाउ कैन आई राइट दिस क्वेश्चन, इसको मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x का स्क्वायर dx। sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, क्या होता है बेटा 1 माइनस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर dx, क्योंकि स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 2x होल डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 dx। 1 बाय 4 बाहर निकालो, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x आपको पता है cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब जो भी एंगल है 8x डिवाइड बाय 2 माइनस 2 cos 2x dx, बराबर है। आप इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा 1 बाई 8, ये इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 2 प्लस ये एज इट इज रहेगा 1 प्लस cos 8x माइनस यहाँ पे आपका एलसीएम लेना पड़ेगा 2 2 जा 4 cos 2x dx। तो फाइनली इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 2x। सो I इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस cos 8x माइनस 4 cos 2x dx। तो I इज इक्वल टू 1 बाई, अब इसी तरह इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। 3 का क्या होगा 3x, cos 8 का क्या होगा sin 8x बाय 8, और माइनस 4 cos 2x का क्या होगा sin 2x बाय 2, और प्लस c। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट cos पावर 4 2x।
cos स्क्वायर 2x का पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब व्हाट इज cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा मतलब cos 4x डिवाइड बाय 2 और उसका होल स्क्वायर बराबर है। अब इसका वापस हम स्क्वायर रिंग करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x डिवाइड बाय 4 dx लिखना भूल गया मैं dx। तो I इज इक्वल टू 1 बाय 4 बाहर निकाल लो 1 प्लस cos 4x को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा cos स्क्वायर है ना 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब 8x डिवाइड बाय 2 प्लस 2 cos 4x और ये हो गया dx। अब देखो एलसीएम ले लो तो ये बाहर निकाल लो हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 3 सीधा लिख लूंगा लास्ट क्वेश्चन अभी किया प्लस cos 8x प्लस 2 cos 4x और dx। चलो बाकी सब एज इट इज रहेगा। I इज इक्वल टू 1 बाई एज इट इज 3 का क्या हो जाएगा 3x प्लस cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x बाई प्लस 2 cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x बाय 4 प्लस 6 देख लो है ना cos 4x का sin 4x बाय 4 प्लस 6 कितना सिंपल क्वेश्चन है। टाइम क्या होगा 31 मिनट्स हुई अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे सर। नीचे 1 प्लस cos x है और ऊपर sin स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर x को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ और नीचे 1 प्लस cos x ऊपर देखो 1 माइनस cos स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस b a प्लस b तो 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और अपॉन 1 प्लस cos x dx ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास बचा क्या 1 माइनस cos x। बहुत बार क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं 1 का क्या होगा x माइनस cos x का क्या होगा माइनस sin x और प्लस इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन 13 ओह ये मेरा बहुत ही बढ़िया अच्छे वाले क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ ध्यान से सुनिएगा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये dx माइनस cos 2 अल्फा को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ओके और नीचे मैं एज इट इज cos x माइनस cos अल्फा ही लिखूंगा dx। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 होल अपॉन क्या होगा cos x माइनस cos अल्फा dx। I इज इक्वल टू अब देखो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल इन दोनों में से 2 बाहर निकाल लो तो बचा क्या cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इसका फॉर्मूला क्या लगा सकता हूँ मैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा और नीचे क्या आएगा cos x माइनस cos अल्फा dx ये दोनों कैंसिल तो बचा क्या cos x प्लस cos अल्फा बचा dx तो I इज इक्वल टू therefore I इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं 2 cos x प्लस cos अल्फा dx 2 cos x का क्या होगा sin x और cos अल्फा का sin अल्फा नहीं होगा cos अल्फा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा x cos अल्फा प्लस c cos अल्फा कांस्टेंट 2 का 2x 3 का 3x तो cos अल्फा x cos अल्फा आ गया समझ में पक्का किसी को कुछ डाउट आगे बढ़े ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हो इसको I इज इक्वल टू
cos x माइनस साइन एक्स, वन को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन टू एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ, और ये हो गया dx। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है cos x माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू है, किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, बराबर है। अब मैं नीचे क्या लूंगा, जो नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको मैं t मान रहा हूँ, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखो cos x माइनस साइन एक्स dx ऊपर की जगह पे आ गया dt, और नीचे क्या आ गया t स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो t का पावर माइनस टू dt, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस सी, तो देयरफॉर i की वैल्यू नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टी प्लस सी, और माइनस वन बाय टी क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। आ गया समझ में, है ना, तो बोल दो पक्का। तो आगे बढ़ते हैं, डन, आगे बढ़े, ठीक है। 15 क्वेश्चन, पेन का कलर चेंज कर दीजिए, व्हाइट कर आंसर, i इज इक्वल टू 10 क्यूब 2x sec 2x। अब भी देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का बहुत बढ़िया तरीका है, इसको 10 क्यूब 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx लिख सकता हूँ। अब देखो 10x को t मान ले तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो सकता है, तो मैं इसको 10 स्क्वायर x को ये लिख सकता हूँ 1 प्लस sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। आया ना, तो बोल दो पक्का। अब देखना, अब मैं इसको ना, इसको देखो, लेट 1 प्लस sec स्क्वायर 2x को मैं मान लेता हूँ t, तो sec स्क्वायर 2x का क्या होगा होता है 2 sec 2x sec x 10x हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ कि मैंने फॉर्मूला गलत पुट कर दिया। फॉर्मूला आएगा उसका sec स्क्वायर 2x माइनस 1, अब सेपरेट कर दो, sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x माइनस 10 2x इंटू sec 2x dx। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दो, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx माइनस 10 2x इंटू sec 2x dx। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, sec थीटा tan थीटा sec x tan x इसका होता है, तो मेरे ख्याल से sec x का होता है, तो यहाँ पे sec 2x आएगा और होल डिवाइड बाय 2। अब रही बात इसकी, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको एज इट इज रख देता हूँ, sec स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 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 मैं लिख सकता हूँ sec 2x बाय 2 प्लस, ये इंटीग्रेशन करना बाकी है, इसको प्लस सी दे दिया, तो आप लोग अगर इसको प्लस सी नहीं दोगे तो दोनों को कंबाइन करके एक ही चीज निकाल, sec x tan x का, sec x का होता है sec x tan x बराबर है, और tan x का कुछ और ही होता है, sec स्क्वायर x का होता है tan x, तो ये sec x का हो गया। अब इसकी बारी, अब इसमें मैं ना sec x को t ले लूंगा, sec x नहीं sec 2x को t लूंगा, क्या लूंगा sec 2x को t, तो लेट sec 2x इज इक्वल टू t, बराबर है। तो sec x का क्या होता है, sec x tan x इंटू चेन रूल इंटू 2 dx इज इक्वल टू dt, 2 को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा sec 2x tan 2x dx
इज इक्वल टू डी टी बाई टू। सेक एक्स का यही हुआ। तो आप चेक करोगे ना, आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को, तो ये सेक एक्स को मैंने टी मान लिया तो टी स्क्वायर, उसका ये क्या हो गया मेरा पूरा डी टी बाई टू। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई टू, और माइनस यहाँ पे तो हमारे पास सेक टू एक्स बाई टू प्लस सी तो पड़ा ही है। अब 1/2 एज इट इज, टी स्क्वायर का क्या, टी क्यूब बाई थ्री माइनस सेक टू एक्स बाई टू प्लस सी, और आई इज इक्वल टू टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक क्यूब 2x बाई सिक्स माइनस सेक 2x बाई टू प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। 10 पावर 4x, 10 पावर 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज याद रखिएगा। अब एक 10 स्क्वायर एक्स जो है इसका, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, और दूसरा 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज। आई इज इक्वल टू, अब इसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, प्लीज ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। दोनों को सेपरेट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो दोनों को सेपरेट कर दिया। व्हाट अबाउट दिस, इसको तो कोई टेंशन नहीं है, इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है। अब आई इज इक्वल टू, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसको तो यहाँ पे छोड़ दे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, माइनस वन का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस आगे, और ये हो गया प्लस सी। चलो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, अब क्या करेंगे, लेट 10x को t मान देते हैं, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाई थ्री माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। आई टी किसको माना है हमने, 10 को, तो 10 क्यूब एक्स बाय थ्री माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी। चलो 45 मिनट जितना हो गया। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ही गायब कर दिया मैंने। क्वेश्चन गायब हो गया, क्या था क्वेश्चन तो पता है ना, आई इज इक्वल टू 10 का पावर 4x dx ये क्वेश्चन था, और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज के लिए हम यहीं पे छोड़ते हैं, प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा। ओके, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ये उसका फाइनल आंसर है। आई होप किसी और को डाउट नहीं है। डन। ओके बेटा, टेक केयर।